इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। कोयटा में स्पिनी रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम धमाका, शहरी चलबसा। जाफराबाद के इलाके डेरा लायार में नून लीग के इलेक्शन ऑफिस के करीब दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी। तुरबत धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ। हब में दस्ती बम हमला, इलेक्शन कमीशन ने हुक्काम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास, आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज ने रिपोर्ट्स जमा करा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से आवाम को बोझ उठाना पड़ा, नफरत और तकसीम की सियासत से महंगाई और बेरोजगारी हुई। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, वो समझते हैं ये बच्चा है डर जाएगा। वो जानते हैं हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते, तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ना डरती है, ना झुकती है, ना घबराती है। खुशदार में जलसे से खिताब में मजीद कहा, दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, लापता अफराद का हल निकालूंगा। बलूचिस्तान के अवाम से अपील है, तशद्दुद की सियासत ना अपनाएं। नवाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिकवे शिकायत, कहा काम हम करें और वोट किसी और को जाए। जिनको पहले आजमाया उन्हें बार बार आजमाना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहुत सादा और सीधे हैं, आपको चक्कर दिया गया, मुझे चक्कर नहीं देना। स्वाद जलसे से खिताब में मजीद कहा, तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। अवाम को धोखा देते एक शख्स को शर्म नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा वालों, एक शख्स के झांसे में कैसे आ गए? ये बंदा यहाँ से पंजाब एक्सपोर्ट हुआ, मौका दें, खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल दूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कागज लहराकर गैर मुल्की साजिश का बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया। पाक अमरीका ताल्लुकात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया, पाक फौज पर साजिश का इल्जाम लगाया। साइफर केस का फैसला जारी, कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान को मुआशी, सिफारती और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मईशत मजीद कमजोर हुई, दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को चोर चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। झूठे इल्जाम लगाने वाला खुद भी चोर निकला, इसका खानदान भी चोर निकला। इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे वो जिन भी छोड़कर चले गए। नून लीग किसी की आजमाइश में खुशी नहीं मनाती। जलाओ घिराओ आपके लंदन में बैठे बच्चों का मुकद्दर नहीं तो पाकिस्तान के अवाम का कैसे हो सकता है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला के महल से क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? आसिफा भुट्टो की सिंध में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत, कहा दूसरी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब कर रही हैं, हमने गरीब और बुजुर्गों का साथ दिया। बिलावल वजीर आजम बनेंगे तो गरीब के मसाइल हल होंगे, दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे। सांगड़ में जलसे से खिताब में मजीद कहा, वादा करें 8 फरवरी को तीर को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की अक़लियती बरादरी से वोट की अपील, कहा पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार रहा। अक़लियती बरादरी का बड़ा वोट बैंक है। नून लीग के उम्मीदवारों को वोट देंगे तो आपके शुक्रगुजार होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मौका मिला तो पहली फुर्सत में आपके साथ बैठेंगे। अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदोखाल पर बात करेंगे। कराची में शहरियों के मुबैना तशद्दुद से 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक सोहराब गोट के करीब डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए। शहरियों ने डाकुओं को घेर कर तशद्दुद किया, 3 मुबैना डाकू दम तोड़ गए। $146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अद्वियात की मुनासिब कीमत पर फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। अद्वियात की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं।
पंजाब के बाद सिंध में भी तलबा की मौजें। कराची समेत सिंध भर में 9 दिन तक तातीलात होंगी। हुकूमत का 6 से 9 फरवरी तक छुट्टियों का फैसला। महकमे तालीम ने समरी निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर को भिजवा दी। साबिक चेयरमैन PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बतौर वजीर आजम जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस भिजवाते। तफसीली फैसले में मजीद कहा, साइफर केस की कार्रवाई के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने परेशानियां बनाई। मुल्जिमान ने नामुनासिब रवैया रवा रखा, फाइलें दीवारों पर फेंकी। वुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। केस की पैरवी के लिए वुकला तब्दील किए गए। 17 माह की तहकीकात में प्रोसिक्यूशन ने साइफर केस साबित कर लिया। बलूचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। पंजाब के 80 और सिंध के 60% हलकों के बैलेट पेपर्स छप गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजाई तरसील का फैसला। परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में 14 फरवरी को फर्दे जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां तकसीम कर दी गई। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान तलब। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने कहा केस की अडियाला जेल में समात। खावर मानिका ने अपना बयान कलम बंद करा दिया। ओन चौधरी भी अडियाला जेल पहुंचे। निगरान हुकूमत का इंतखाबात से पहले झटका। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे इजाफा। कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। LPG की कीमत में भी इजाफा। फी किलो LPG 1 रुपए 17 पैसे महंगी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3040 रुपए मुकर्रर। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपए 25 पैसे हो गई। सोना महंगा, फी तोला कीमत 2,16,000 रुपए से बढ़ गई। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ ने चुन चुन कर मुखालिफिन को जेल में रखा। साबिक चेयरमैन PTI ने भी सबको जेल में रखने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज PTI से इंतखाबी निशान छीनने के बाद किया। रहनुमा PTI हामिद खान ने कहा, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में ट्रायल हो रहे हैं। बुशरा बीबी को मशवरा दिया कि बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी पेश करें। बनी गाला मुंतकिल करना हुकूमत का फैसला है, इसमें बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं। आवाम 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलें। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान। PTI फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल से वसूल और जमा करवाए जा सकेंगे। 3 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवारों की फाइनल फहरिस्त भी 4 फरवरी को जारी होगी। अमरीका की पाकिस्तान में सियासी जमात की रैली में धमाके की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, पाकिस्तान में आजाद मुनसिफाना इलेक्शन होते देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन खुद कई जगहों पर हमलों की जद में आया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मरी में मजीद सयाहों को जाने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 17 मील से बंद रास्ते को खोल दिया। PDMA के मुताबिक मरी की तमाम सड़कों से बर्फ हटा दी गई। 24 घंटों में तकरीबन 4000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलाकोट में तवील खुश्कसाली के बाद बर्फबारी, मंजर निखर गए। कोटली, नकियाल और बालाकोट में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। वादी लीपा में मुसलसल 5 दिन से बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मुंजमद। वादी का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता।
सिख रहनुमा गुरुपनवत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्जाम। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन्स की डील मौखर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कत्ल की साजिश के मायने खेज तहकीकात तक अमेरिका भारत को ड्रोन फराहम नहीं करेगा। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा। वोटों के लिहाज से दुनिया भर में 5वां नंबर। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की आधी आबादी के वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फर्क भी कम हो गया। नए रजिस्टर्ड वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स शामिल। इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, किसी को नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर पैमरा मुकम्मल अमल करा रहा है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। कहा, 10 अरब रुपए की लागत से निश्तर अस्पताल की तामीर मुकम्मल हुई। निश्तर 1 में भी तरक्याती काम जारी है। निश्तर 1 और निश्तर 2 के दरमियान फ्री शटल सर्विस चलाएंगे। सरकारी अस्पतालों में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। लाहौर के इलाके निश्तर में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू घर में दाखिल हुए थे। फायरिंग के तबादले में पुलिस से एहलकार जख्मी हो गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर गाड़ी में फायरिंग, बाप बेटा जख्मी। पुलिस को वाकई में जाती दुश्मनी का शुबा। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। पाकिस्तान और ईरान ने इस अमल की मजम्मत की। कल इन पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान आ गई हैं। उम्मीद है ईरानी हुक्काम वाकई की तफसीलात पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। स्वात में बर्फबारी के बाद बादलों और सूरज में आंख मचोली, हर सू फैली सफेदी से मंजर मजीद हसीन हो गया। सयाह बड़ी तादाद में लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में 10 डिग्री तक आ गया। अबूधाबी और दुबई समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। इंतजामिया ने रेत के तूफान का भी खदशा जाहिर कर दिया। अलर्ट जारी। मरी में सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सिविल इंतजामिया के हमरा गुजरगाहों को क्लियर किया। सयाहों को इमदादी सामान पहुंचाया, महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।